बिछुआ में पुरवाई में, जाने वाला पल कहता है आने वाला कल सुनता है, गाँवों का रूप बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ, हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गाँव के संग है आगे बढ़े, विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल, तुम संग थामी हमने मशाल। गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल। वाह चौधरी, वाह चौधरी। थानेदार साहब, मेरी बात मान लो जी, इस सेठ ने जेल में डाल दो और मैंने बरी कर दो जी। वाह रे संत झोलू राम, अपने बहन के घर डाका डाला तूने, और अब जब दरोगा जी का डंडा देखा तो सारा इल्जाम मेरे माथे मर रहा है। उस्तादा था उस्तादी। मतलब चौधरी की लाडली चिड़िया है और पिंजरा होगा मेरा। तेरा मुंह मीठा कराए बगैर मैं घोड़ी नहीं चढ़ सकूंगा। अच्छा धर्म, ये बता, वो दयाल चाचा का अकाउंट बैंक में खुल गया? दयाल चाचा का अकाउंट तो उसी दिन खुल गया था बाबूजी, बल्कि अब तो गांव के अधिकतर घरों के अकाउंट्स खुल चुके हैं। जीरो बैलेंस के कारण किसी ने मना नहीं किया, और सबसे अच्छी बात है कि लोगों ने बात को समझ लिया। चल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दादाजी, हमारा गांव मॉडर्न हो गया है। आपको पता है, आधे से ज्यादा किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड की बात को समझा और उसके फॉर्म पर साइन भी कर दिया। बाकी भी जल्दी समझ जाएंगे। तो भाई ये तो हमारे गांव के लिए उपलब्धि हो गई। उपलब्धि तो है बाबूजी, अगर इसी तरह हम गांव के लोगों को समझाने में सफल होते रहे तो हमारा गांव तो एक मिसाल बन जाएगा। चलो, मैं बड़ा खुश हूं, धीरे धीरे स्थितियां ठीक हो रही हैं। अब बस मंजू का ब्याह हो जाए, वैसे भी वो लड़की अपने घर चली जाए। बाबूजी, वो मकड़पुर का लड़का ठीक रहेगा? बेटा, मैंने अजय से बात की है, बातचीत में और व्यवहार में मुझे वो लड़का अच्छा लगता है, और मुझे यकीन कि वो मंजू को खुश भी रखेगा। और वैसे तो जोड़ी भगवान के घर से बन के आती बेटा। जी। देख भाई, तू शांत रहना, हाँ, मेरे को बात करने देना उससे। ठीक है चौधरी साहब, आप जैसा ठीक समझो। बाबूजी, अरे आपने जो नए बीज दिए थे ना, हाँ, देखिए कैसी हुई है उससे सब्जी। अरे वाह, ये तो बड़ी शानदार निकली भाई, देख लीजिए। हाँ, सब बीज का असर है ये। चौधरी साहब, हाँ, छोटे लाल आपसे मिलने आए हैं। राम राम चौधरी साहब। आइए 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 छोटे लाल जी। बेटा एक काम कर, अंदर जा, छोटे लाल जी के लिए लस्सी लेके आ और गुड़ लेके आ। जी जल्दी जा। अभी लाए। छोटे लाल जी, आपसे ना मेरे को एक निवेदन करना है। देखो जी, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हमको उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं? अब हमारे गांव की मंजू और आपका बेटा दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी करना चाहते हैं। तो मैं तो कहूं, बड़े होने के नाते आप उसके पिता हो, वो मेरे गांव की बेटी है, तो हम दोनों को रजामंद होकर के उनकी बात मान लेनी चाहिए और उनका ब्याह कर देना चाहिए। बताइए आपको क्या एतराज है इसमें? चौधरी साहब, जात पात भी कोई चीज है। मैं सुनार और ये लोहार, कोई मेल नहीं है। अरे छोटे लाल जी, 21वीं सदी में जी रहे हैं आप, 21वीं सदी में क्या सुनार लोहार की बात करते हैं आप? आपको पता है, हमारी मंजू पढ़ने में अव्वल है, अव्वल। पूरे जिले में टॉप आई है, टॉप। और आप तो सुना रहे हैं भाई, हीरे की परख तो जौहरी कर सकता है, क्यों बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो फिर वो पढ़ने में ही नहीं साहब,
अपने कामकाज में, घर के कामकाज में एकदम होशियार है। चौधरी साहब, हमारे कुनबे में, जाति बिरादरी में कितनी जग हंसाई होगी, आप ये तो सोचिए। अब जग हंसाई देखोगे अपने बच्चों की खुशी? इंसान अपने बच्चों के लिए तो जीता है, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। नहीं, खुशी तो है, लेकिन दुनियादारी भी देखनी पड़ती है। अब तुम ही बताओ कि सुनारों की बारात मैं इस लोहार के दरवाजे पर कैसे ले जाऊं? छोटे लाल, इतना लालच करना अच्छा नहीं है। और तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे बेटे को लेन देन बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जरा सोचो, कल को अगर ऐसा हो गया कि इसकी छोरी और आपका छोरा दोनों ने आपकी मर्जी के खिलाफ अगर ब्याह कर लिया, तो समाज में मुंह दिखाने के लायक रहेंगे क्या आप? ना आप रहेंगे, ना ये रहेंगे, ना मैं रहूंगा। समझ में आ रही है बात? तो देखो, अगर बच्चों ने निर्णय किया है तो हमें उनको आशीर्वाद देना चाहिए। और एक बात समझ लो, जब लड़की अपने पिता का घर छोड़ के ससुराल में जाती है तो भाग्य लक्ष्मी कहलाती है, भाग्य लक्ष्मी। तुम देखना, जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे ना, तुम्हारे घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाएगी। पर अब ये देखो, परवर आप छोड़ो, है ना? आप तो बस बच्चों की शादी की तैयारी करो। ये लीजिए, गुड़ से शुरुआत कीजिए, लीजिए। भी ले भाई, खाओ। तो क्या जबरदस्ती ब्याह कर लाए थे? उसका कोई राग वाग चल रहा था? सावित्री ताई कही थी जब से ब्याह करके आए हैं तब से नंदू की नाक में नकेल डाल रखी है और उसने रोका भी ना। पर फिर वो घर छोड़ के क्यों चली गई? अरे बोलने देना उसे। हाँ बोल बोल। चौधरी, वाह चौधरी, वाह चौधरी, वाह चौधरी। आज हमने 3 अक्षरों से मिलने वाले शब्द बनाए हैं, जैसे कमल, बतख, मटर, कलम, कलम, नहर, नहर। आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपनी अपनी कॉपियों पे लिख के लाएंगे और याद करके लाएंगे, ठीक है? ठीक है। बाकी का कल पढ़ेंगे। चलो, अच्छा बहनों, राम राम। राम राम। अरे सुना तुमने, सावित्री की बहू घर छोड़ के चली गई? हाँ सुना मैंने, एक रात भी तो ना बिताई। अरे तो क्या दिन में ही झगड़ा हो लिया था? क्या मैं पंगा था के उसका? अच्छा चंद्रो तू बता, तू तो उड़े रुकी थी ना उनके साथ। अब क्या बताऊं, लड़ाई वड़ी तो कुछ भी ना थी। तो फिर हुआ क्या था? अरे पढ़ी लिखी लुगाई है वो। हाँ तो पता है, पास के गांव में फीस वाली नौकरी करती है, सरकारी नौकरी है उसकी। तो क्या हो गया? खुशपुसाहट तो दोपहर से हो रही थी, शाम तक उसका भाई आया और लेकर चला गया। ऐसा के? तो क्या जबरदस्ती ब्याह कर लाए थे? उसका कोई राग वाग चल रहा था? सावित्री ताई कही थी जब से ब्याह करके आए हैं तब से नंदू की नाक में नकेल डाल रखी है और उसने रोका भी ना। पर फिर वो घर छोड़ के क्यों चली गई? अरे बोलने देना उसे। हाँ बोल बोल। अब क्या बताऊं, घर में हल्का होने का जुगाड़ ना था। मतलब? शौचालय न था। अरे वो किसके घर में होते हैं? गांव की सभी औरतें बाहर ही तो जाती हैं। अब घर में शौचालय बनवा लें, वहीं पे सोएं, वहीं पे पकाएं और वहीं पर हाय शी। अरे चाची, शहर की पढ़ी लिखी औरतें घर से बाहर न जाती हैं, उनके घर में हल्का होने का इंतजाम होता है। राम राम, इतनी गंदगी? अरे जहाँ ठाकुर जी की पूजा होती हो और वहाँ पर ऐसे? राम राम राम, छी। हम सब ये सब महसूस ना करते क्योंकि बचपन से यही देखा है, लेकिन शहरों में हल्का होने का इंतजाम होता है। अब देखो ना, चौधरी साहब ने अपने यहाँ शौचालय बनवा लिया और देखा जाए तो उसकी बात भी सही थी। किसकी बात सही थी? नंदू की बीवी पार्वती की। देर अबेर मुश्किल से बाहर शौचालय के लिए जाना, और औरत के लिए तो खास तौर पर सर्दी बरसात में दिक्कत ही होती है। हाँ हाँ, शौचालय होना तो जरूरी है। मेरी छोरी भी बड़ी हो रही है, इसी वजह से मैंने स्कूल में तकड़वा दी। एक बात बता किताबों,
और हम तुम बड़े ना हुए क्या? हाँ, यह बात भी सही है, पर अब सावित्री ताई क्या करेगी? दूसरी छोरी देखेगी या भाई मेरे हिसाब से तो शौचालय बनवाना चाहिए और उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। अब देखो ना, दयाल ताई ने सरकारी खर्चे पर शौचालय बनवाया था। हाँ, नए लोगों की नई नौटंकी। ऐसी औरतें घर नहीं बसाती, कहे तो काले को धोला करके दे दूं। हाँ, परेशानी तो है ही। रात में जाओ, बारिश हो जाए तो बारिश में जाओ, और अगर अपने घर में हो तो रात बिरात कर दे भी जाओ, जब मन करे जब चले जाओ। अरे हाँ, पता है मेरी बहन के गांव में तो एक औरत को सांप ने काट खाया था। और मैंने तो सुनी है कि औरतें की गैल इसे आद से यूं हो हैं। अरे बहनों, मेरी मानो तो सुगना से और चौधराइन से हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। क्या पता बात करने से सबके घर में शौचालय बन जाए। हाँ हाँ, यह बात सही है। हाँ, चौधराइन जी से बात करते हैं। चलो। हाँ, चलो चलो। राम चौधरी, बैठो। तुम बैठ के बात करो माया भी। वो चौधराइन, नंदू की बहू के बारे में तो बेरा पाटा होगा आपने। हाँ, पता तो चला था और कह भी ठीक ही रही थी। इस बहाने सावित्री के घर में शौचालय भी बन जाएगा। मैं तो चाह रही थी किसी तरह गांव के हर घर में शौचालय बन जाता तो। शौचालय तो बन जाएंगे, पर शौचालय बनवाने में खर्चा भी तो बहुत होगा, और उस खातिर हमने सारे आदमी आते बात भी करनी पड़ेगी गांव में। अरे जब तुमने मन ही बना लिया है तो फिर चिंता करने की कौन सी बात है। मैं चौधरी साहब से बात करूंगी। ए स्वाति, अपने दादाजी ने भेजी? जी दादी। ये पहल तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मगर हम लोगों को भी दूसरों के हाथों की कठपुतली बनने की आदत हो गई है। क्या मतलब सगुना बहन? मतलब ये कि बुनियादी जरूरतों के लिए भी हम सरकार का मुंह तकते हैं। अच्छी बात है ये तो। पर हाँ बोल दुर्गा, कि मैं कहे थी एक बार आपने शौचालय बनाने के लिए सरकारी मदद की बात करी थी। हाँ हाँ भाई, गांव में बहुत सारे लोगों को मदद मिली है और उनके घर में काम भी चल रहा है। अपने गांव में भी ये सुविधा हो जाती तो गांव की औरतों को बड़ा ही आराम हो जाता, पर इसके लिए तो गांव के सब लोगों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सारे गांव के लोग तैयार हो जाए ना, ये तो काम बहुत आसान हो सकता है। मैं ऐसा करता हूँ, आज ही चौपाल में इसके बारे में बात करता हूँ। मैं कहूँ अगर ये काम हो जाए तो गांव की सफाई बढ़ जाएगी और बीमारी भाग जाएगी। चौधरी साहब, अब तो इस बात से घर भी टूटने लगे, अब देर ना करनी चाहिए। तो चिंता मत कर, मैं आज ही चौपाल में बात करता हूँ। क्या नंबर था उसका? ना ना सुगना बहन, बस इब चलेंगे हम थोड़ी थोड़ी। ना ना बस ठीक है ठीक है। अच्छा जी, भीतर दल से। हेलो। अरे कहाँ है तू? घर पे। क्यों? अरे तू बाहर तो आ। कहाँ? अरे यार नुक्कड़ पे। चल मैं आ रहा हूं। माँ, मैं 10 मिनट में आया। अब कहाँ जा रहे हैं? अरे माँ बस 2 मिनट। हाँ भाई दूल्हे मियाँ, क्या हाल भाई फूला, क्या हाल है? और भाभी आई कि नहीं? मत पूछ भाई। अरे अब तो तुमने उसकी शर्त भी पूरी कर दी। आज वापस आ गई, भाई छोड़ गया उसका। पर समझ में नहीं आ रहा यार, मैं उससे बात कैसे करूं। धमका के गई थी, घर में शौचालय नहीं बनाया तो घर लौट के नहीं आऊंगी। अब भाई देख 2 दिन बाद लौट के आई है। ये अकड़ वाली बात हुई कि नहीं हुई? घर में सब कह रहे हैं
जब से आई है नंदू की नाक में नकेल कस दी है। तो मैं भी क्या करूं? उसकी बात भी सही है। ताऊ का लड़का तो कह रहा था नंदू का ब्याह हिटलर से हो गया है। अब जिंदगी भर नंदू यस मैडम करता रहेगा। देख यार, भाभी की इस बात में कोई भी गलती नहीं। अरे ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि 2 दिन बाद बात करके समझौता हो जाए। अरे ये तो जरूरत रोज की है ना, समझता है? और तू सोच के देख, अगर भाभी रुक जाती तो कल उसे कितनी परेशानी होती। और समत। और एक बात सुन, तू दूसरे के कहने पर क्यों चलता है? तुझे भी तो सही गलत की पहचान करना आता है ना। और सही की पहचान के साथ चलना कोई गलत बात नहीं है। और हाँ, भाभी गई थी क्योंकि घर में परेशानी थी। अब वो आ गई ना वापस। अब एक बात बता, इसमें अकड़ वाली कौन सी बात है? और आगे अगर उसने धौंस दिखाई तो? ये तेरे ऊपर है कि तू उसे अपने परिवार में कैसे एडजस्ट करके रखता है, ये तू देख। और हाँ, ये दूसरों के कहने पर घर मत चलाना, नहीं तो वही हालत होगी धोबी वाली, याद है ना? चल अब घर जा और अच्छे से अपनी गृहस्थी को शुरू कर। मिलता हूं, ठीक है? ठीक है भाई। ओहो, अरे मैंने तो तेरे लिए ना मावे के और उसके तिल के लड्डू बनवाए, बूरा मिला के खूब बढ़िया से। ये मेरी बेटी खाएगी, अब तू कैसे खाएगी? माँ तो चिंता मत कर, शुगर अब काफी कंट्रोल में है। चौधरी, 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 चौधरी। हेलो हेलो माँ। अरे तो दिल्ली वाली क्या होगी, माँ बाप को ही भूल गई? नहीं माँ, आना तो रक्षाबंधन से चाह रही थी, पर पिछले दिनों कुछ तबीयत खराब हो गई, इस वजह से आ नहीं पाई। क्या हो गया? बस इलाज अभी चल रहा है। इलाज कैसा? माँ शुगर हो गई थी मुझे, पिछले दिनों काफी बढ़ गई थी, लेकिन अब कंट्रोल में है, तो चिंता मत कर। डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है। ओहो, अरे मैंने तो तेरे लिए ना मावे के और उसके तिल के लड्डू बनवाए, बूरा मिला के खूब बढ़िया से। ये मेरी बेटी खाएगी, अब तू कैसे खाएगी? माँ तो चिंता मत कर, शुगर अब काफी कंट्रोल में है। वैसे एक बात बताऊँ माँ, मैंने उसका एक आसान सा इलाज ढूंढ लिया है। वो क्या है? स्टीविया माँ, बड़ा फर्क पड़ता है इससे। ये कौन सी दवाई है? माँ एक औषधीय पौधा है, मैंने तो अपने बागीचे में लगा रखा है, और इससे शुगर में, डायबिटीज में बहुत फायदा होता है, और अंग्रेजी दवाइयों से तो बहुत अच्छा है। बता, मेरी बेटी को के खाना पड़ रहा, के पीना पड़ रहा। तू एक काम कर, तू घर आ जा, मैं अपने आप तुझे ठीक कर दूंगी। ठीक है माँ, चिंता मत कर, अब तो आना ही पड़ेगा। जल्दी ही मिलती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। अच्छा प्रणाम माँ, रखती हूँ। अच्छा बेटा, प्रणाम। बाबूजी को भी प्रणाम कहना। बाय। क्या क्या बीमारी आ गई है, हे भगवान। बताओ, मैं उसकी यहाँ बाट देख रही हूँ। माँ, माँ क्या बात है, क्यों मामा कर रहा? माँ जुकाम हो रहा है, गला खराब है, काढ़ा पिला दे। काढ़ा बना दूंगी, अभी मैं बहुत परेशान। क्यों? वो तेरी बहन का फोन आया था, उसे शुगर हो गई है, कुछ स्टीविया जैसा नाम ले रही थी। स्टीविया? राजवीर कहाँ है? राजवीर अपने कमरे में होगा। अच्छा हाँ ठीक।
राजवीर। जी पिताजी। बेटा कुछ कर रहे हो क्या? कुछ खास नहीं पिताजी। ये स्टीविया और एलोवेरा के बारे में कुछ जानते हो? कुछ खास नहीं पिताजी, इतना पता है कि ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेरा मतलब औषधीय पौधे। बाकी कंप्यूटर पे देख के बता देता हूँ आपको। ये देखिए पिताजी। जात पात के भेद में उलझे क्यों नादान, प्रेम दवा हर रोग की, बात मेरी तू मान। वाह ठीक है बेटा, ये तो तूने ऐसे पट 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 करके मेरे को बता दिया, लेकिन अब तू अपने दादा के एक सवाल का जवाब दे। पूछिए। बता कि ये जो पशु पक्षी हैं ये अपने आप को स्वस्थ कैसे रखते हैं? चौधरी ने जितना जलील मुझे किया है उतनी ही उसकी मिट्टी पलीत नहीं की तो देखना अजय सिंह की शादी चौधरी की आखिरी साथ होगी। बदलना है सपनों का ढंग, बदलना है